सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको अध्यात्म के गहरे रहस्य पे ले कर जाने वाले हैं। जिस गहरे रहस्य में सदगुरु की वाणी कहती है, जो बतलाती है, उसके भावार्थ को हम आपको समझाएंगे। हो सकता है आपको आज तक इस तरह से ना बतलाया गया हो, लेकिन आज हम आपको वाणी के तहत सदगुरु के गहरे रहस्य के बारे में समझाना चाहते हैं, जो आपके अंदर के दिमाग के ताले को खोलने का प्रयास करेगी। सदगुरु की वाणी, ठीक है। तो सदगुरु की वाणी कहती है कि बूंद समाना सिंधु में, बहुत ही यहाँ पर आपको भावार्थ बहुत ही अलग तरीके से दिया जाएगा। शायद आपको पढ़ने लिखने में भी इसका भावार्थ ना आया हो, इस प्रकार का भावार्थ आपको सही तरह समझाया जाएगा। बूंद पड़ी है सिंधु में, जानते है सबको, सिंधु समाना बूंदे में, सो जाने विरला कोई, रे भैया जाने विरला कोई। क्या कह रहा है शब्द, क्या कह रहा है? बूंद समाना सिंधु में, जानत है सबको, सिंधु समाना बूंद में, सो जाने बिरला को। इसको दोनों तरफ से चलते हैं, ध्यात्मिक तरफ से भी और आध्यात्मिक तरफ से भी। तो पहले हम चलते हैं ध्यात्मिक में। ध्यात्मिक में पुरुष के अंदर का वीर जो होता है, वह स्त्री के गर्भाशय में जो जाता है, वो एक बूंद कहलाता है। वो बूंद पड़ा है सिंधु में। गर्भाशय एक संसार का एक भवसागर कुंड माना जाता है। जो गर्भाशय होता है वो भवसागर कुंड माना जाता है, क्योंकि वहां से मनुष्य की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए उसे भाव सिंधु माना जाता है। तो एक भाव सिंधु तो वो हो गया, और दूसरा भाव सिंधु ये हो गया जहां पर आप बैठे हो, ठीक है। तो ये ध्यात्मिक वाला भाव सिंधु है, ये भी अच्छी तरह समझ लेना। तो ये ध्यात्मिक वाला भाव सिंधु है। आध्यात्मिक का भाव सिंधु हम आपको बतलाएंगे। तो बूंद पर ये सिंधु में, ये सब कोई जानता है, रजवीर से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। वो भाव सिंधु में बीज पड़ता है, यानी बूंद पड़ता है, ये आप लोग समझ गए। बूंद पर ये सिंधु में जानत है सबको। अब सिंधु समाना बूंद में, सो जाने बिरला को। अब यहाँ पर कह रहे सदगुरु कह रहे कि उसी बूंद में सिंधु समाया हुआ है। जी हाँ, उसी बूंद में से जो जीव पैदा होता है, उसी जीव में फिर से अलग सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति होती है। शक्ति यानी उसी जिससे, जैसे हमने किसी को, जो जिसको हमने पैदा किया, उसने और किसी को पैदा किया, उसने और किसी को पैदा किया। इस प्रकार से वो उस बूंद में ही सकल सृष्टि थी। ये ध्यात्मिक वर्णन चल रहा है। अब हम आध्यात्मिक वर्णन में चलते हैं। आध्यात्मिक वर्णन में बूंद क्या है? आध्यात्मिक वर्णन का अब बूंद हम आपको लेते हैं, दिखलाते हैं। सूरत बूंद सत सिंधु तज। अब ये आध्यात्मिक वर्णन चल रहा है। अभी तक आपको ध्यात्मिक बतलाया गया था, ठीक है। अब आपको आध्यात्मिक में ले जाया जा रहा है। तो आध्यात्मिक का जो बूंद साहिब की व्याख्या है, शब्द है, कह रहा है, उसके भावार्थ को समझते हैं। सूरत बूंद सत सिंधु तज, आई दश में द्वार, वहां से उतरी पिंड में, आए बसी नौ द्वार, रे भैया आए बसी नौ द्वार। ठीक से समझना। सूरत बूंद सत सिंधु तज। सूरत बूंद क्या है? आत्मा। सत सिंधु क्या है? पार ब्रह्म परमात्मा, सत्य का सागर, सत्य पुरुष परमात्मा। उससे जुदा होकर सत्य पुरुष परमात्मा से आत्मा सत सिंधु को छोड़कर कहां आ गई? भाव सिंधु में। तो भाव सिंधु क्या है? 10वां द्वार भाव सिंधु है, ठीक है। 10वां द्वार भाव सिंधु है, ठीक से समझना। बहुत लोग आप लोगों को ध्यान लगाने को कहते होंगे, 10वां द्वार में ध्यान लगाओ, ये सब कुछ गलत है। 10वां द्वार है क्या? भाव सिंधु कहलाता है। क्या कह रहे हैं सदगुरु? शब्द कह रहा है बूंद समाना सिंधु में, बूंद पड़ी है सिंधु में। तो बूंद पड़ी है सिंधु में, सूरत बूंद कहां पड़ी?
10वां द्वार में पड़ी, किसमें? इस काया में, इस भाव सिंधु में, इस शरीर में 10वां द्वार में जब पहले पड़ी, सूरत बुंद सत सिंधु तज आई 10वें द्वार। 10वें द्वार में जब वो आती है तो 10वें द्वार में वो आ गई तो कहां पहुंच गई? भाव सिंधु में, यानी बूंद पड़ी है सिंधु में, जानत है सबको। ये आने की कल्पना है, ये आने वाली बात है, आने वाली विशेषता। सूरत आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है उसके पहले वो कहां आती है? 10वें द्वार में। ठीक है, तो सूरत बुंद सत सिंधु तज आई 10वें द्वार। फिर इसके बाद में वहां से उतरी पिंड में आए बसी 9 द्वार। तो यहां पर आपको हम समझा देते हैं कि उस सूरत आत्मा जो चेतन आत्मा है, एक चेतन आत्मा से ये सकल जगत चल रहा है। यानी एक चेतन आत्मा के अंदर ही ये सब कुछ था। ये सकल सृष्टि जगत जो तुमको दिख रहा है, इसका अनुभव कर पाना, इसकी सत तक जाना अति कठिन है, यानी दुर्लभ, शायद नामुमकिन भी है, क्योंकि इतनी आसानी से इसकी सत तक नहीं जाया जा सकता है। आप लोगों के बस की बात नहीं है। हम तो उसमें विलीन हो चुके हैं तो हमारी बात अलग है, क्योंकि जो अधिकारी होता है, जो ज्ञानी होता है, जो विवेकी होता है, जो पारखी होता है, वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। पारखी देखो, सदगुरु जिसे चाहे जो कुछ बना सकता है, आपको जब चाहे तब आपकी आंखें खोल सकता है। ये तो भ्रमित करने वाला निरंजन है, जो आप निरंजन के माया लोभ माया मोह से आप दूर नहीं होते हो। माया में ही मतलब उसकी प्रबल शक्ति है। ये माया से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। तो जो माया के अधीन है उसको सदगुरु चेतना, उसकी सदगुरु नहीं जगाता है। जिसके अंदर सच्ची प्रीत परमात्मा से है, धन दौलत से, मोह माया से छूट गई है, उसके अंदर परमात्मा सत्यता को जगा देता है, जागृत कर देता है, और उसको फिर सच्चा गुरु सतगुरु दिखने लगता है। तब वो सतगुरु के सच्चे मार्ग पे चल सकता है और सतगुरु के बताए अनुसार चलकर मोक्ष प्राप्ति भी कर सकता है। तो यहाँ पर सूरत बुंद सत सिंधु तज आई 10वें द्वार, तो कहाँ आती है? पहले 10वें द्वार में। तो अब यहाँ पर लोग ये सोचते हैं, लोग ऐसा बतलाते हैं कि 10वें द्वार होके आपको जाना होगा, यानी एक रेलवे स्टेशन बनाया है कि इधर से ही सूरत आत्मा को जाना होगा। जबकि सदगुरु का संविधान ऐसा है, सदगुरु का ज्ञान ऐसा है कि डायरेक्ट ही वो आपको सब सप्त सिंधु से जोड़ देते हैं। भेदी गुरु आपको डायरेक्ट सत्य सिंधु से जोड़ देते हैं, यानी सत्य पुरुष परमात्मा से डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ये 10वां द्वार का काम सदगुरु के ज्ञान में नहीं आता। यानी सार शब्द जब आपको मिलता है तो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जिस समय आपको मिलता है, वेदी गुरु के द्वारा आपको प्राप्त होता है, उसी समय आप उस बात से अपरिचित थे, वो बात से आप परिचित हो जाते हो, आपको ज्ञान हो जाता है। तो लोग आपको शब्दों का अर्थ आप लोगों को सही ढंग से नहीं बतलाते, शब्दों का अर्थ आप लोग नहीं समझ पाते। इसी अवस्था में आपको भ्रमित होने का चांस मिल जाता है, यानी आप भ्रमित होते रहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।